एपिसोड की शुरुआत में वांग बाईचैन के पास रोते हुए आता है, जहां बाईचैन उससे कहता है, क्या हुआ है? तभी वांग उसके पैर पकड़ने लगता है, लेकिन बाईचैन उसको अपने से दूर कर देता है। जिसके बाद वांग कहता है, आपके फादर के साथ एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन बाईचैन को इस पर विश्वास नहीं होता है। तो वांग कहता है, आपके फादर ने इंपीरियल गवर्नमेंट्स के रूल्स को मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए इंपीरियल गवर्नमेंट्स ने आपके फादर को खत्म करने के लिए 500 एलीट सिपाहियों को भेजा है। ये सुनकर बाईचैन परेशान हो जाता है और फिर वांग बाईचैन को बताता है, इस गुनाह की वजह से आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है और आपके मैंशन को भी सील कर दिया है और साथ ही में घर के सभी सर्वेंट्स को भी निकाल दिया है। ये सुनकर बाईचैन और भी परेशान हो जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है अब मेरी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो अब मैं सीनियर ऑफिसर नहीं रहा। और फिर वो वांग से कहता है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। क्या किसी ने मुझे पकड़ने का आदेश दिया है क्या? जिस पर वांग कहता है, हाँ, आपके बारे में भी कहा गया था। वो लोग कह रहे थे कि आपका दिमागी संतुलन अच्छा नहीं है, इसीलिए वो लोग आपको कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इसे सुनकर बाईचैन चैन की सांस लेता है। तभी वांग रोते हुए कहता है, अब लिन फैमिली पूरी तरह खत्म हो गई है। जिस पे बाईचैन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरी सिस्टर जिंदा है और वो अपने मन में कहता है, मेरी सिस्टर बहुत पावरफुल है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है और उनके रहते कोई मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तभी वांग कहता है, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि सुबह जब आपकी सिस्टर वापस आ रही थी तो कुछ बीस्ट ने आपकी सिस्टर पर हमला कर दिया और तब से आपकी सिस्टर गुमशुदा है। इसे सुनते ही बाईचैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही दो स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो इसकी खैर नहीं। फिर बाईचैन मन में कहता है, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने से पहले मुझे इस दुनिया के बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा। अब तो मैं लिन फैमिली में वापस भी नहीं जा सकता हूँ। मेरी सिस्टर गुमशुदा है, ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही पावर है और अभी मेरे लिए ही कॉलेज सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। पर मास्टर ने तो मुझे निकालने की बात की थी। जो याद आते ही वो सीधा मास्टर के सामने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मास्टर मैं बेसिक स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बाईचैन के ये कहने से मास्टर बाईचैन की सारी गलतियां भूल जाते हैं और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। और अगले सीन में हम बाईचैन को ग्राउंड में लेटकर फोन चलाते हुए देखते हैं। तभी वहां से एक लड़का और लड़की गुजरते हैं और लड़का बोलता है, देखो इसे, इसकी फैमिली मुसीबत में है और ये यहाँ पर आराम कर रहा है। जिस पर वह लड़की कहती है, अब इसकी जिंदगी झंड होने वाली है क्योंकि अब इसकी सिस्टर भी इसके साथ नहीं है। वही बाईचैन अपनी और अपनी सिस्टर की खट्टी मिट्ठी बातें याद कर रहा होता है और उसे अपनी सिस्टर की चिंता भी हो रही होती है। तो तभी वांग भागते हुए वहां आता है और जल्दबाजी में बाईचैन को बताता है, अब जबकि तुम्हारी फैमिली डूब गई है तो तुमने जिन जिन को परेशान किया था वो तुम्हें पीटने आ रहे हैं। उसी वक्त सभी स्टूडेंट्स बाईचैन की तरफ गुस्से से आने लगते हैं, जिसे देखकर बाईचैन बेहद डर जाता है। उसी वक्त एक स्टूडेंट कहता है, हमें तुम्हारे फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब हम तुमसे बदला लेंगे। तभी बाईचैन वांग को आवाज देता है, लेकिन तब तक वांग वहां से भाग चुका होता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स बाईचैन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे शांत होने लगते हैं। तभी मास्टर कहते हैं, तुम अपना काम जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। जो सुनते ही बाईचैन मास्टर को आवाज देते हुए कहता है, मास्टर मेरी मदद करे। तो मास्टर कहते हैं, तुम तो मुझे हमेशा ओल्ड मैन कहते थे। इसके बाद मास्टर बाईचैन की मदद के लिए आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को समझाने लगते हैं, तुम्हें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वैसे भी बाईचैन तो तुम्हारा ही क्लासमेट है। तो एक स्टूडेंट कहता है, बाईचैन तो हमें हमेशा परेशान करता रहता है और अब ये कोई हमारा क्लासमेट नहीं है और आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जो कहते ही सभी बाईचैन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मास्टर बाईचैन और खुद के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स शील्ड को तोड़ने की कोशिश तो करते हैं,
लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है, लिन बाईचैन तुम हमेशा तो मास्टर के पीछे छुपकर नहीं रह सकते हो। तो बाईचैन खुद से कहता है, मैं यहाँ इन सब के सामने बेहद कमजोर दिखाई दे रहा हूँ। वहीं सभी स्टूडेंट्स बाईचैन को शील्ड से बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही हॉट और सेक्सी लड़की आती है जिसका नाम झींग यू है और ये बाईचैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके आते ही सभी स्टूडेंट्स उसे ही देखने लगते हैं। तो झींग यू बाईचैन के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो बाईचैन अपने मन में कहता है, अब मुझे एक लड़की की हेल्प लेनी पड़ रही है। तभी झींग यू रोने का दिखावा करती है और कहती है, हम दोबारा मिल गए। एक वक्त था जब तुम्हारे फादर इस पूरे एम्पायर के हीरो थे, लेकिन उन्होंने कुछ सिपाहियों को मार दिया, जिस वजह से तुम्हारे फादर अब देशद्रोही बन गए हैं और साथ ही तुम भी एक देशद्रोही बन गए हो। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बार मेरी मदद की थी, तो मैं भी एक बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो बाईचैन भी रोने का दिखावा करने लगता है और फिर झींग यू सभी स्टूडेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और सभी को एक सैड स्टोरी सुनाकर वहां से भेज देती है। उनके जाने के बाद मास्टर अपनी शील्ड हटा देते हैं। तो झींग यू बाईचैन के पास आकर उसे कहती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाया है। और कहती है, अब तक हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ और खुद का ख्याल रखना। इसके बाद झींग यू वहां से चली जाती है। फिर मास्टर बाईचैन से कहते हैं, आज तुम अपने प्यार की वजह से बच गए हो, लेकिन तुम्हें इसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभी देर नहीं हुई है। इस पर बाईचैन कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद मास्टर भी उसे अकेला छोड़ चले जाते हैं। मास्टर के जाने के बाद बाईचैन जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।